Good morning, students. My name is Deepak Kumar from Electrical Engineering Department. Today, we will discuss about topics of contents, knowledge of Indian electricity rules, causes and prevention of accidents, artificial respiration, and workman's safety device. One by one, we will discuss all these topics. So, starting with knowledge of Indian electricity rules. The Indian Electricity Rules 1956 was made under section of 37. The three basic rules of electricity are as follows. Rule number 1 say electricity will always want to flow from higher voltage to lower voltage. Rule number 2 say electricity always has work that needs to be done. Rule number 3 says electricity always needs a path of travel. ठीक है, ये रूल्स हैं. ठीक है, ये रूल्स पता होने चाहिए. जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स होते हैं, ठीक है, इनकी नॉलेज पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक रूल्स के हिसाब से ही सारा सिस्टम चलता है. जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उन, ठीक है, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं. उसके हिसाब से ही सारा सिस्टम ऑपरेट होता है. जो पावर की जनरेशन होती है, ट्रांसमिशन दैन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सारा प्रोसेस, ठीक है, इसी से पता चलता है हमें नॉलेज से. नेक्स्ट हम बात करें कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स. अब यहाँ पे हमने कॉजेज़ एंड प्रिवेंशंस के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले कॉजेज़ क्या हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं. अनसेफ सिस्टम ऑफ वर्क, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, नो ट्रेनिंग, अनसेफ रूल्स, पुअर कंट्रोल ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, पुअर मेंटेनेंस, फेलियर टू मैनेज वर्क. ठीक है, सो ये हैं कॉजेज़ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं. ठीक है, जो मतलब चांसेस होते हैं कि जैसे ओवर वोल्टेज और ओवर करंट किसी तरह की अगर कोई एक्सीडेंट्स मिस हैपनिंग हो जाती है उसमें, ठीक है, तो उस वजह से ये बताया हुआ है. आगे हम प्रिवेंशंस की बात करेंगे कि इनको हम कैसे रोकेंगे. अगर ओवर वोल्टेज और ओवर करंट की हमने प्रोटेक्शन देनी है, इलेक्ट्रिक शॉक से हमने बचना है, सो क्या क्या पॉइंट्स है. रिप्लेसिंग ओल्ड एंड डैमेज्ड वायरिंग, hiring a qualified electrician, using the proper wattage lamp. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा. वाट नहीं आएगा, वाट आएगा. वाट होते हैं ना पावर की यूनिट, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है. सो प्रॉपर वाटेज लैम्प हमें यूज़ करनी चाहिए. नेवर टच एनीथिंग इलेक्ट्रिकल विद वेट हैंड्स. अब देखो, कोई किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों के साथ, क्योंकि अगर वाटर होते हैं, वाटर को पता है सभी को इलेक्ट्रिसिटी हाई फ्लो कर जाती है उसमें से. ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए. नॉट यूजिंग डैमेज इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स, डैमेज इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स की हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये है प्रिवेंशन, मतलब उसको हम कैसे रोक सकते हैं. ठीक है, एक्सीडेंट से, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से. नेक्स्ट हम बात करें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होती है. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज़ नीडेड बाय एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ एक्यूट ब्रीथिंग प्रॉब्लम. अब सभी को पता होगा कि अगर किसी को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक पड़ता है किसी पर्सन को, तो क्या होता है, उसको रेस्पिरेशन की नीड होती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट एकदम से मतलब स्टॉप होना रुक जाती है ना, उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उसको सांस नहीं आती प्रॉपर. सो इसलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी जाती है. सो आर्टिफिशियल मेथड होता है कि मतलब पर्सन को ब्रीथिंग प्रोवाइड करने के लिए टेम्प्रेरी दी जाती है. सो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग. ठीक है, जो माउथ टू माउथ ब्रीथिंग होती है, ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसे मतलब हम माउथ से क्या देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं किसी पर्सन को जिसको शॉक पड़ता है. नेक्स्ट हम बात करें वर्कमैन सेफ्टी डिवाइस. इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूज़, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, आर्क फॉल्ट सर्किट ब्रेकर्स एंड सर्ज प्रोटेक्टर्स. सो फ्यूज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. फ्यूज़ क्या एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो
क्या करता है, सर्किट की प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम ओवर करंट। अब जैसे नॉर्मल रेटिंग से करंट जब सर्किट में फ़्लो होना शुरू हो जाता है तो ये सर्किट जो फ्यूज़ होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसमें जो मेटल वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है और जिससे सर्किट ओपन हो जाता है। सो सर्किट क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। सेकंड, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स। इसमें क्या होता है कि हम एक ग्राउंड फॉल्ट सर्किट यूज़ करते हैं। इसमें एक ट्रिप सर्किट बना होता है कि जब भी कोई ओवर फ्लक्चुएशन करंट में, जो वोल्टेज में होती है, तो ये जो करंट होता है, लीकेज करंट, ठीक है, हल्का सा भी अगर इंक्रीज़ कर जाए नॉर्मल रेटिंग के साथ तो वो सारा का सारा करंट ग्राउंड में चला जाता है। ट्रिप सर्किट क्या करता है, उसको विद इन मिली सेकेंड्स में पावर को कट कर देता है। ठीक है, सो नॉर्मल रेटिंग में तो ये नॉर्मल वे में काम करेगा, नॉर्मल सर्किट चल रहा है, जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा तो ये डिटेक्ट करके उसको इंटरप्ट कर देता है। नेक्स्ट, आर्क फॉल्ट सर्किट ब्रेकर्स। इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देना किसी कंडीशन पे जाके। जब ओवर वोल्टेज और ओवर फ्लक्चुएशन की कंडीशन आती है तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट ट्रिप हो जाता है। सर्ज प्रोटेक्टर्स। सर्ज प्रोटेक्टर्स क्या मतलब, जो ओवर वोल्टेज फ्लो हो जाती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि हर एक इक्विपमेंट, हर एक डिवाइस को, जैसे हमने पावर सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है कि हर एक पार्ट, मेटल पार्ट्स को हमने अर्थ किया होता है। सो जो भी ट्रैवलिंग वेव सर्ज प्रोटेक्शन होती है वो डायरेक्टली ग्राउंड में चली जाती है। सो वो होते हैं सर्ज प्रोटेक्टर्स। सो आज के लिए इतना ही, जो टॉपिक्स आपको मैंने आज करवाए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो जी अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।